दोस्तों, इस काल में जो आपने वेदांग जो 6 प्रकार के देखे, उसमें एक है कल्प। इज इट राइट? आपने क्या देखा था? कल्प। ओके। कल्प नामक जो वेदांग है, उससे सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना, कल्प नामक वेदांग से सूत्र ग्रंथ कहा जाता है कि कल्प नामक वेदांग से सूत्र ग्रंथ निकले। ओके। या कल्प नामक वेदांग से एक सूत्र ग्रंथ जो निकला, वो सूत्र ग्रंथ 3 प्रकार के थे। ओके। आपको याद होगा तो अगर पूछा जाए कल्प क्या है, तो कल्प अनुष्ठान या कर्मकांड, ओके, से संबंधित है। ओके। तो कल्प यानी अनुष्ठान और कर्मकांड से संबंधित जो ग्रंथ है, उसे ही हम, उसको भी हम क्या बोलते हैं? सूत्र ग्रंथ कहते हैं। और वो 3 प्रकार का है। तो लिख लीजिएगा, अगली अगली लाइन लिख लेना। कल्प नामक वेदांग, कल्प नामक वेदांग से निकला, कल्प नामक वेदांग से निकला एक सूत्र ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ सूत्र ग्रंथ है जिसके 3 भाग हैं। एक सूत्र ग्रंथ है जिसके 3 भाग हैं। ओके। कौन कौन से? पहला स्रोत सूत्र, पहला स्रोत, पहला स्रोत सूत्र देना, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या? स्रोत सूत्र। ओके। दूसरा गुह्य सूत्र, ये सूत्र, स्रोत सूत्र। इज इट राइट? गुह्य सूत्र स्टार्ट है। जी हाँ, अभी बिल्कुल स्टार्ट किया हूं। जितने लोग अभी अभी जुड़े हैं, उनसे हम सूत्र ग्रंथ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और हम बता रहे हैं कि सूत्र ग्रंथ 3 प्रकार के हैं। ओके। पहला जो है वो क्या है? स्रोत सूत्र। दूसरा गुह्य सूत्र। और तीसरा जो है वो है धर्म सूत्र। क्या है? धर्म सूत्र। धर्म सूत्र। ओके। तो 3 तरह के सूत्र ग्रंथ हैं। क्वेश्चन पकड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसमें जो स्रोत सूत्र है, इसमें याज्ञिक, याज्ञई या याज्ञिक विधि विधानों का विस्तृत विस्तार से चर्चा किया गया है। यानी इसमें यज्ञ की, यज्ञ के विधि, याज्ञिक या यज्ञ के विधि विधान, यज्ञ के विधि विधान का विस्तार से चर्चा किया गया है, का विस्तृत चर्चा किया गया है, विस्तृत चर्चा किया गया है, गया है। यज्ञ के विधि विधान का विस्तार से स्रोत सूत्र में चर्चा किया गया है। ओके। दूसरा गुह्य सूत्र। गुह्य बेटा, ये आपको समझने में दिक्कत आ रहा है तो ऐसे लिख लीजिए। ह में से ही क्या निकला? य। गुह्य। ओके। गुह्य सूत्र। ठीक है। अब गुह्य सूत्र जो है, इसमें गृहस्थ जीवन के नियमों का विस्तार से वर्णन है। क्या है इसमें? गृहस्थ, गृहस्थ जीवन के नियमों, गृहस्थ जीवन के नियमों का विस्तार से वर्णन है। नियमों का विस्तार से वर्णन है। ध्यान देना, गृहस्थ जीवन के नियमों का इसमें क्या है? विस्तार से वर्णन है। अब तीसरा रहा धर्म सूत्र। नाम से स्पष्ट है। और जब हम जब गृहस्थ जीवन के नियमों के विस्तार से वर्णन की चर्चा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये निकला दोस्तों, आप सबको पता है कि 26 से यानी 25 वर्ष के बाद 50 वर्ष तक की जो अवधि आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत रखी गई है, उसे हम गृहस्थ जीवन कहते हैं या गृहस्थ आश्रम कहते हैं। उस दौरान एक व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन कौन से यज्ञ करने चाहिए, आप समझिएगा, किन किन विधानों का पालन करना चाहिए, इसका विस्तार से वर्णन इसी गुह्य सूत्र में दिया गया है।
और है धर्म सूत्र, इसमें राजनीति, विधि एवं व्यवहार के नियमों का प्रतिपादन किया गया है। धर्म सूत्र में राजनीति, विधि विधि एवं व्यवहार व्यवहार के नियमों का प्रतिपादन किया गया है। नियमों का प्रतिपादन नियमों का प्रतिपादन किया गया है इसका क्या मतलब है दोस्त? इसका मतलब है कि राजनीति, विधि और व्यवहार, यानी एक राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए। इज इट राइट? राजनीति कैसी होनी चाहिए, वो भी धर्म से जुड़ा है। और फिर धर्म कैसा होना चाहिए, धर्म क्या है? ओके, एक राजा का धर्म, एक प्रजा का धर्म, एक पिता का धर्म, एक माता का धर्म, एक आम व्यक्ति का धर्म, हमारे संबंधों के बीच धर्म, कर्तव्य की भावना के साथ धर्म, और साथ ही साथ दोस्तों व्यवहार, यानी उचित व्यवहार किसे कहा जाए। कई बार होता है कि आप सिद्धांत तो जानते हैं लेकिन व्यवहार नहीं जानते। ओके, सठम साठ्यम समाचरेत एक सिद्धांत है, और दूसरा सिद्धांत ये है सठम साठ्यम न समाचरेत। दोनों सिद्धांत है, कब किसका पालन करना है। यानी हमने कहा सठ के साथ, दुष्ट के साथ दुष्टता का या सठ जैसा ही व्यवहार करो। इज इट राइट? यानी टिट फॉर टैट, एक नियम टिट फॉर टैट है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो नियम है कि सठ भी अगर हो सामने तो उसके साथ उदारता के साथ व्यवहार करिए। हो सकता है सठ फिर सठ न रहे। ओके, गांधी जी ऐसा सोचते हैं। तो कुल मिलाकर व्यवहार कैसा होना चाहिए, ओके, इन चीजों का वर्णन हमें सूत्र ग्रंथ के अंतर्गत जो 3 तरह के हैं, स्रोत सूत्र, गुह्य सूत्र और धर्म सूत्र, में स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। ओके, अब यह जो गुह्य सूत्र है, कई विद्वानों ने गुह्य सूत्र लिखा है। उन्हीं में से एक गुह्य सूत्र है आश्वलायन गुह्य सूत्र। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूत्र जो है ना, उसी में से एक है आश्वलायन गुह्य सूत्र। आश्वलायन एक बहुत बड़े विद्वान थे। उनका जो गुह्य सूत्र, यानी उन्होंने जो जीवन यानी कि गृहस्थ जीवन के संबंध में बहुत अच्छा विस्तार से लिखा है आश्वलायन ने। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आश्वलायन एक बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने गुह्य सूत्र की रचना की है, जिसे आश्वलायन गुह्य सूत्र कहा जाता है। जैसे मैं कह रहा हूँ स्मृति, तो स्मृतियां नारद स्मृति, पराशर स्मृति, मनु स्मृति, बृहस्पति स्मृति, तमाम लोगों ने स्मृति लिखी है। वैसे गुह्य सूत्र भी तमाम लोगों ने लिखा है। एक गुह्य सूत्र का नाम है आश्वलायन गुह्य सूत्र, जिन्होंने विवाह के 8 प्रकार का वर्णन किया है। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का वर्णन किया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं विवाह संस्कार जो भारत में हमारे यहाँ है वो कैसा है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हेडिंग डाल रहे हैं विवाह संस्कार। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार, विवाह संस्कार, दो शब्दों के योग यहां पर है। एक है विवाह, दूसरा संस्कार। सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में विवाह एक संस्कार है। 16 संस्कारों में से एक संस्कार है विवाह संस्कार। का मतलब ये हुआ कि हम इसे एक संस्कार, जीवन के एक विभिन्न अहम, एक महत्वपूर्ण पक्ष की तरह देखते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? ध्यान समझना। सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में विवाह कोई समझौता, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई बॉन्ड नहीं है।
ये सनातन संस्कृति में विवाह विच्छेद के प्रायः कम उदाहरण मिलेंगे। सामान्य तौर पर विवाह विच्छेद का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। कुछ बड़े ही विषम परिस्थितियों में ही, ध्यान समझना, विषम परिस्थितियों में ही एक स्त्री को कुछ कारणोंवश पुनः विवाह का अवसर मिलता था। अर्थात विवाह विच्छेद जैसी कोई मूलभूत अवधारणा हिंदू धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार है जो जन्म जन्मांतर का बंधन है, और एक ऐसा बंधन है, एक ऐसा पवित्र बंधन है, वो संस्था कहलाता है। हिंदू धर्म में विवाह एक इंस्टीट्यूशन है, एक इंस्टीट्यूशन है। संस्कार, रिचुअल तो है ही है, एक क्या है? इंस्टीट्यूशन है। इज इट इंस्टीट्यूशन? संस्था है। अब हिंदू धर्म में विवाह को एक संस्था क्यों कहा गया? क्योंकि हिंदू धर्म में यह बताया गया है कि कोई भी पुरुष बिना स्त्री के पूर्ण नहीं है। यानी पुरुष स्त्री के बिना पूर्ण नहीं है। आप लोगों को मैं लिखवा चुका हूं, इज इट राइट? पहले भी बता चुका हूं। जरा मैं पूछना चाहता हूं कि अच्छे से आप मुझे जवाब दीजिएगा कि किस वैदिक ग्रंथ में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है? मैं लिखवा चुका हूं, देखना चाहता हूं कौन सबसे पहले जवाब देता है। लेकिन सर आज के समय में डाइवोर्स का चलन बढ़ गया। हाँ बेटा, आज बढ़ गया है, निसंदेह, क्योंकि हम अति भौतिकतावादी हो गए हैं और अपने संस्कृति को छोड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ कि इसके बावजूद भी कि आज डाइवोर्सेस के केस बढ़े हैं, पूरी दुनिया में सबसे कम डाइवोर्स भारतीय समाज में होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके ओके, बताइए, क्लियर है? किस में अर्धांगिनी कहा गया है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काजल और एक दो बच्चे और पहले ही जवाब दे दिए हैं, बहुत अच्छा लगा बेटा। इधर मनीष चौहान, ओके मनीष, ठीक है, बहुत बढ़िया आप लोगों ने बताया, ये बिल्कुल सही है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ध्यान देना। नहीं, ऋग्वेद नहीं बेटा, सतपथ ब्राह्मण, ठीक है, तो ध्यान दो। अर्धांगिनी कहा गया है पत्नी को, यानी पत्नी के बिना पति अधूरा है। वामांगी कहा गया है, अर्थात पत्नी पति का वाम अंग है। इसलिए भारत में विवाह एक संस्था है, एक संस्कार है। अब इस पहला मुद्दा कि पत्नी के बिना तो पति पूर्ण ही नहीं हो सकता, पुरुष पूर्ण ही नहीं है। दूसरा, उस कई तरह के कार्य संपादित करने हैं एक साथ। जैसे गृहस्थ आश्रम में जब पति पत्नी एक समय एक साथ होते हैं, यानी विवाह जब होता है स्त्री पुरुष का, तो वो दोनों मिल करके क्या क्या कार्य करते हैं, जिसे हमारे सनातन संस्कृति में बहुत महत्व दिया गया है। जैसे कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अगर अकेला पति करता है तो उसे मान्यता नहीं है, उसे पूर्ण नहीं समझा जाएगा। ओके, आई बात समझ में? तो पत्नी के साथ ही पति को कोई भी धार्मिक कार्य, यज्ञ, प्रयोजन, पूजा पाठ कुछ भी करना है तो पत्नी के साथ ही करना है। ओके, विवाहित पुरुष ही पूर्ण है, और विवाहित पुरुष को बिना पत्नी के कोई भी यज्ञ संपादित नहीं करना है, कोई भी पूजा पाठ संपादित नहीं करना है, वो पूर्ण नहीं होगा। आगे ध्यान देना। दूसरी तरफ दोस्तों, सनातन संस्कृति में अभी एक संस्था है, मैंने कहा पंच यज्ञ हो, पंच यज्ञों से, पंच यज्ञ आपको मैंने पढ़ा दिया है, उसको संपादित करना है गृहस्थ जीवन में, और पति पत्नी मिलकर संपादित करते हैं।
त्रिऋण का मुद्दा हो, 3 तरह के ऋण से उऋण होने का मुद्दा हो, गृहस्थ जीवन में पति पत्नी उससे भी मुक्त होते हैं। संतानोत्पत्ति का मामला हो ताकि परिवार संतति को आगे बढ़ा सके, वह भी पति पत्नी जो सृष्टि के श्रेष्ठ एक रचना है वही आगे बढ़ाते हैं। यानी स्त्री और पुरुष को इसके अतिरिक्त पूरे परिवार के दायित्व की जिम्मेदारी, सामाजिक दायित्व की जिम्मेदारी, आर्थिक दायित्व की जिम्मेदारी। जब बाप बाहर काम करता है तो माँ घर में काम करती है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इतने दायित्व बताए गए हैं और इन सभी दायित्वों के आधार पर हम कहते हैं कि भारत में विवाह एक संस्कार है, एक संस्था है। समझ में क्लियर हो गया? तो ध्यान दो। अब बेटा विवाह क्या है तो आप समझ गए, भारत में विवाह। अब विवाह भारत में इस विवाह के कई प्रकार बताए गए हैं। एक प्रकार है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। क्या? अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह क्या है? अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह। ठीक है। अनुलोम विवाह क्या होता है? जब उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री विवाह हो का विवाह, तो उसे ही अनुलोम विवाह कहते हैं। कोई भी उच्च वर्ण का पुरुष हो, अगर कोई वैश्य पुरुष है और शूद्र स्त्री है तो अनुलोम विवाह। इज इट राइट? ध्यान पूर्वक समझना। यदि कोई वैश्य पुरुष है, शूद्र स्त्री तो अनुलोम विवाह। यदि क्षत्रिय पुरुष है, वैश्य या शूद्र स्त्री तो अनुलोम विवाह। यदि ब्राह्मण पुरुष है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कन्या है तो अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह का इतना ही शर्त है कि उच्च वर्ण का पुरुष, इज इट राइट, निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह जब होगा, इज इट राइट, तब उसे क्या कहा जाएगा? अनुलोम विवाह कहा जाएगा। प्रतिलोम विवाह बिल्कुल इसके उल्टा है और प्रतिलोम विवाह का अर्थ है कि जब उच्च, बल्कि ऐसे कर लेते हैं, जब उच्च वर्ण कन्या विवाह, इज इट राइट, उच्च वर्ण की कन्या का विवाह निम्न वर्ण की स्त्री से होगा। किससे होगा? स्त्री से। इज इट राइट? उच्च वर्ण की कन्या का विवाह जब कभी भी निम्न वर्ण की स्त्री से होगा तो ऐसे विवाह को ही, स्त्री से विवाह ना, ऐसा विवाह जो होगा उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। ठीक है। ये है दो तरह का पहला वर्गीकरण, ओके, कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। अब देखो समाज में, वैदिक साहित्य में और खासकर हम उत्तर वैदिक साहित्य में, ऋग्वैदिक साहित्य में ऐसा प्राय नहीं पाया जाता। उत्तर वैदिक साहित्य में इसकी शुरुआत हुई। ध्यान समझना, इसकी शुरुआत अनुलोम प्रतिलोम विवाह की शुरुआत मुख्यतः कब हुई? उत्तर वैदिक साहित्य में, समाज में। और उसके बाद यह आगे भी सूत्र काल में, गुप्त मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और आज तक ये दिखाई देता है। इसमें सामान्य तौर पर अनुलोम विवाह को मान्यता थी, इसको मान्यता थी। हालांकि श्रेष्ठ इसे नहीं माना जाता था, लेकिन काम चलाओ मान लिया, मान्यता थी। और प्रतिलोम विवाह को मान्यता, इज इट राइट, स्वीकार्यता नहीं थी। ओके, स्वीकार्यता नहीं थी। ये कहीं ना कहीं बताता है कि वर्ण और जाति का वर्चस्व बताता है। जाति वर्चस्व की जगह पे वर्ण का वर्चस्व कह सकते हैं।
इससे साफ साफ डिनोट होता है। तो इसको मान्यता थी और इसको मान्यता नहीं थी, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। एक तो आपने विवाह संस्कार देखा, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। दूसरा दोस्त आगे देखते हैं, 8 प्रकार के विवाह विवाह संस्कार में। अगला है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। 8 प्रकार, ओके, 8 प्रकार। इसकी चर्चा किसने की है? तो आश्वलायन गुह्य सूत्र में हुआ है। कहाँ हुआ है? आश्वलायन गुह्य सूत्र में इस 8 प्रकार के विवाह संस्कार की चर्चा की गई है। ध्यान देना, विवाह संस्कार 8 प्रकार की चर्चा की गई है। इसमें 8 प्रकार के जो विवाह है दोस्त, उसमें 4 श्रेष्ठ विवाह, 4 को श्रेष्ठ विवाह कहा गया है। ये मान्य है, यह श्रेष्ठ है, यह मान्य है, इसको समझिए। इससे 4 तरह के विवाह को श्रेष्ठ विवाह कहा गया, मान्य विवाह, ओके, यानी वंदनीय है, ओके। और शेष 4 जो है वो निम्न या निकृष्ट, मान्य, निम्न, ओके, या निकृष्ट तक, ओके, निम्न विवाह का संज्ञा दी गई है। निम्न या निकृष्ट विवाह भी कहा गया, हालांकि सब होता है समाज में, ध्यान दें। तो श्रेष्ठ विवाह और निम्न विवाह, मान्यता इसकी भी है लेकिन कम है और कुछ बहुत निंदनीय है, ओके। अब श्रेष्ठ विवाह में जो 4 है उसमें पहला जो है उसे कहते हैं ब्रह्म विवाह। क्या बोलते हैं? ब्रह्म विवाह। अब ब्रह्म विवाह क्या है, अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, अच्छे से समझना दोस्तों। अपने ही वर्ण में जब विवाह हो, इसमें जब अपने ही वर्ण में विवाह हो, यानी ब्राह्मण कन्या का ब्राह्मण पुरुष से विवाह, क्षत्रिय कन्या का क्षत्रिय पुरुष से विवाह, वैश्य कन्या का वैश्य पुरुष से विवाह, शूद्र कन्या का शूद्र पुरुष से विवाह, जब अपने ही वर्ण में विवाह हो तो उसे, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म विवाह कहते थे। यानी समान वर्ण में, राइट, क्या समान वर्ण में विवाह। क्लियर हो गया? जब समान वर्ण में विवाह हो तो क्या होगा? क्लियर है सबको? अच्छा, आपसे प्रश्न आए, शूद्र वर्ण का विवाह जब शूद्र वर्ण में ही होता है तो उसे क्या कहते हैं? ब्रह्म विवाह। वैश्य वर्ण का विवाह जब वैश्य वर्ण में ही होता है तो उसे क्या कहते हैं? ओके, उसे कहते हैं ब्रह्म विवाह। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा, समान वर्ण या समान जाति में विवाह जब होता है तो उसे ही ब्रह्म विवाह कहते हैं। ये सबको क्लियर होना चाहिए। दूसरा जो विवाह है उसे कहते हैं दैव विवाह। क्या बोलते हैं? दूसरा दैव विवाह। दैव विवाह ये भी एक मान्य विवाह है, दैव विवाह भी। और ये क्या होता है? पुरोहित को पारिश्रमिक, ध्यान दो, आपको 2 चीजें मैं यहां बता दूं। जब किसी पुरोहित को उसके काम के बदले, उसके कार्य के बदले, श्रम के बदले जब कुछ आप देते हैं, श्रम के बदले जब कुछ आप देते हैं, राइट, समझते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पुरोहित को आप उसके श्रम के बदले जो कुछ देते हैं उसे दक्षिणा कहा जाता है। तो बच्चे समझना, दान और दक्षिणा में यही अंतर है। दान स्वैच्छिक भी होता है, स्वैच्छिक ही होता है, दान स्वैच्छिक ही होता है, ठीक है।
याचक मांगता भी है तो भी दाता क्या होता है, दे देता है कि चलो अगर दाता की देने की क्षमता है या इच्छा है तो देता है। लेकिन दान प्रायः स्वैच्छिक होता है। आप ये कह सकते सर दान में तो मांगा भी जाता है। हाँ, मन रूप में भगवान विष्णु ने बलि से, इज इट राइट, 2 पग जमीन ही माप ली थी, 3 पग जमीन माप लिया था, मांग लिया था। तो दान प्राय स्वैच्छिक होता है, यानी मांगने वाले का उस पर वश नहीं है। आपने कोई आपके दरवाजे पर आया, आपने उसको जो भी इच्छा हो दान दे दिया। लेकिन जो दक्षिणा होता है वो स्वैच्छिक नहीं होता, राइट। दक्षिणा हमेशा श्रम करने वाला अपने मन से तय करता है कि मैं तुम्हारे यहां ये कार्य करूंगा तो उसके बदले हमें दक्षिणा चाहिए, ये दक्षिणा चाहिए, अगर तुम दे सकते हो तो करूंगा। यानी दक्षिणा पारिश्रमिक है, श्रम के बदले प्राप्त किया हुआ। इज इट राइट? तो क्या होता था वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल और उसके बाद भी तमाम ऐसे राजा और लोग होते थे, राजा तक तमाम लोग ऐसे होते थे जो पुरोहित को दक्षिणा के बदले अपनी कन्या का विवाह उससे कर देते थे। इज इट राइट? तो दक्षिणा के रूप में जब कन्या दे दी जाती थी तो उसे देव विवाह कहते थे। ये बात ध्यान देना, पुरोहित को पारिश्रमिक में मिली कन्या से विवाह देव विवाह कहलाता है। क्या बोलता है? पुरोहित को पारिश्रमिक या किसी को दक्षिणा पारिश्रमिक बदले ली कन्या से विवाह क्या कहलाता है दोस्त? कन्या से, इसी को देव विवाह कहते हैं। पॉइंट नंबर 3 लिख लेना। तीसरा विवाह, एक एक सब इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, फिर पूछेगा। आर्ष विवाह। क्या? आर्ष विवाह, इसको भी समझिए, इस विवाह को समझिए दोस्तों। तो आप सबको एक चीज पता होगा कि, और बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, आर्ष विवाह बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे समझना। एक सवाल बड़ा अच्छा आया है। इस रिष्ठा, आई थिंक रिष्ठा ही है ना? हाँ, रिष्ठा उदनिया का। इज इट राइट? उदनिया जी, ऐसे में तो पुरोहित का कई विवाह होता रहा होगा। हाँ, हो सकता था बेटा, ठीक है। लेकिन प्राय जो दान करता थे वो ऐसे पुरोहित को ही जनरली दान करते थे जो कुंवारा होता था। पुरोहित योग्य है तो को लगता था कि ये पुरोहित बहुत योग्य है और अभी कुंवारा है, पहले से विवाह कर देते हैं। तो इस तरह से अपनी बेटी का विवाह भी कर देता था। लेकिन रिष्ठा उनियाल का जो सवाल है वो ज़्यादा संवेदनशील उनके दृष्टिकोण से होना चाहिए कि लड़कियां कोई चीज़ है क्या सर जो दक्षिणा में दे देते थे? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। लड़कियां कोई चीज़ नहीं है जिसे दक्षिणा में दिया जाए, एकदम सत्य है, ठीक है। लाइन तो क्लियर हो गया। लड़कियां कोई भी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम दक्षिणा में देते हैं, ठीक है। एक ये बात हो गई, आपकी बात क्या मैं समर्थन किया। दूसरा, अब आगे सुनिएगा। वैदिक काल है और उसके बाद का जो समय है, एक युद्धक समाज था। कैसा समाज था? युद्धक समाज। अक्सर युद्ध होते रहते थे, ठीक। युद्धक समाज,
धीरे धीरे इस युद्धक समाज ने ही किया कि पुरुषों का वर्चस्व स्थापित कर दिया, महिलाओं का वर्चस्व कम हो गया। हमेशा ध्यान देना, आधुनिक समाज से बेहतर कोई भी समाज नहीं है। ओके, तो जहां स्त्रियों को सम्मान है, लेकिन क्या आधुनिक समाज में भी, आज के समाज में भी स्त्रियों को पूरी तरह अधिकार मिल गया है? आप कहेंगे नहीं। इज इट राइट? तो युद्धक समाज, वो समाज सब प्राचीन काल, मध्यकाल सब युद्धक समाज था। स्त्रियां क्या होती थी? जब किसी भी समाज में युद्ध होंगे, निरंतर युद्ध होंगे, वहां स्त्रियां पिछड़ जाएंगी और पुरुष आगे निकल जाएगा। ओके, जब पुरुषवादी, और इस ऐसे में क्या बनेगा? जब पुरुष आगे निकल जाएगा तो समाज कैसा बनेगा? पुरुषवादी समाज बन जाएगा। और पुरुषवादी समाज में स्त्रियों का शोषण होना बहुत स्वाभाविक है। राइट? ठीक है बेटा। एक बच्चे ने पूछा कि कन्या को पुरोहित के मांग पर देते थे कि स्वेच्छा से देते थे? स्वेच्छा से देते। ठीक है बेटा, स्वेच्छा से। जैसे मान लीजिए इस व्यक्ति ने, यहां तक कि राजाओं ने अपनी कन्याओं को पुरोहित को दान में दिया। ओके, कन्यादान शब्द हमारे समाज में ऐसे ही नहीं आया है, उसे पकड़ना। तो इस तरीके से इस विवाह के बारे में सिर्फ आपको इतना याद रखिएगा, आज का आधुनिक समाज ऐसे किसी विवाह को मान्यता नहीं देता, ना देना चाहिए। स्त्री कोई वस्तु नहीं है, कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसे आप अपनी स्वेच्छा से, पिता ही अपनी स्वेच्छा से किसी को दे दे। जी नहीं। ओके, वर्ण का तो महत्व ही नहीं रह गया बेटा। वर्ण का, विवेक तिवारी, वर्ण का महत्व का मतलब क्या था कि पुरोहित ब्राह्मण होता था, और आपने अभी भी देखा अनुलोम विवाह को समाज में मान्यता थी। फिर एक ब्राह्मण चाहे पुरोहित को कन्या दे दे, चाहे क्षत्रिय पुरोहित को कन्या दे दे, वैश्य दे दे, शूद्र दे दे। इज इट राइट? दे तो अपने से ऊंचे वर्ण में ही रहा है। इस तरह से यह उस जमाने का एक विवाह का प्रकार था जिसका वर्णन आशुलायन ने गुह्य सूत्र में किया है। बस, इससे ज्यादा इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, समय बर्बाद। तो तीसरे प्रकार का जो विवाह है उसे हम दोस्त आर्ष विवाह कहते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है समझना। एक कन्या बचपन से, पैदा होने से 18 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, जब तक उसका विवाह नहीं हो रहा है, वैदिक काल में जब तक स्त्री यानी कन्या जब तक वयस्क नहीं हो जाती थी, तब तक उसका विवाह नहीं होता था। इज इट राइट? तो कन्या के बड़े हो जाने पर ही उसका विवाह होता था। ओके, तो अब आप बताइए कि एक कन्या जो अपने परिवार में रहती है, एक कन्या जहां जन्म उसका होता है, वहां अगर वो 20-25 साल, 18 साल अपना समय गुजारती है, तो क्या इतने दिनों तक उस कन्या को चुपचाप घर में आप बिठाए रखते हैं कि चलो एक दिन तुम्हारी शादी होगी, फिर अपने घर जाना और फिर तुम वहां पर काम धाम करना? ऐसा तो नहीं होता है ना। हम सबकी बहनें, जब तक उसका विवाह नहीं होता, हम सबकी बहनें, ओके, जब तक उसका विवाह नहीं होता, आप सब अपने घर में देखिए, हम सब अपने घर में देखें, तब तक वो हमारे घर की अर्थव्यवस्था में, क्रियाकलाप में जबरदस्त योगदान देती है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देती है ना, जबरदस्त योगदान देती है। ओके, यानी एक कन्या अपने घर के क्रियाकलाप, जहां वो पैदा होती है पिता के यहाँ, सुबह से शाम तक वह सारे कार्य भी करती है। और अचानक एक दिन क्या होता है, उसका विवाह होता है और वो पिता का घर छोड़कर
किसी और के घर चली जाए। अब देखो, एक व्यक्ति, एक मनुष्य, एक मानव, कन्या भी है, उसने पूरी तरह से अपने पिता का घर छोड़ दिया। अब इस घर में श्रम कैसे होगा? अचानक श्रम की कमी आ गई। अचानक श्रम कम हो गया, एक श्रमिक कम हो गया। और वह समाज के उस समाज के बारे में सोचिए जिस समाज में श्रम प्रधान था, यानी श्रम प्रधान समाज था। जब तक जो मेहनत नहीं करोगे तो अन्न नहीं उत्पन्न होगा, मेहनत नहीं करोगे तो दूध दही नहीं मिलेगा। इज इट राइट? केवल पैसे से खरीद कर हर कोई नहीं खा सकता। ओके, तो श्रम प्रधान समाज, वहां पर घर से एक श्रम करने वाला अचानक निकल गया। तो आर्ष विवाह इसी से रिलेटेड है। कैसे दोस्तों? कन्या को जब अपने घर से कोई पुरुष अपने घर ले जाए, अर्थात विवाह करके ले जाए, तो उसके बदले में, उस कन्या के बदले में, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस कन्या के बदले में एक जोड़ी बैल या गाय, कुछ भी, एक कपल, एक जोड़ी बैल या गाय कन्या के पिता को दो। यानी वह विवाह करने वाला कन्या का, ध्यान देना, कन्या के बदले एक जोड़ी गाय या बैल देता था ताकि कन्या का पिता का श्रम आसान हो सके, कन्या के पिता की आर्थिक जीवन में, गतिविधियों में अचानक कमी न हो सके। आई बात समझ में? इसे ही आर्ष विवाह कहते हैं। लिख लेना बेटा, लिख लेना। कन्या मूल्य, डैश के आगे लिख लेना, आर्ष विवाह के आगे लिखना कन्या मूल्य रूप में, कन्या मूल्य के रूप में, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय, एक जोड़ी गाय या बैल, एक जोड़ी, जोड़ी मतलब दो, एक जोड़ी गाय या बैल चुकाकर किया गया विवाह आर्ष विवाह कहलाता है। किया गया विवाह आर्ष विवाह कहलाता है। और चौथा है दोस्त प्रजापत्य विवाह। क्या? प्रजापत्य विवाह। विवाह क्या है? प्रजापत्य विवाह। इज इट राइट? प्रजापत्य विवाह। अब ये विवाह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान दो। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला, इज इट राइट? और ये चौथा बहुत इंपॉर्टेंट। और ये क्या है? लिख लो, बिना दहेज के विवाह। यानी विवाह में कोई भी लेन देन नहीं होगा, दहेज बिल्कुल नहीं चलेगा, किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं होगा। ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? ऐसे ही विवाह को मेरे प्यारे दोस्तों उस जमाने में प्रजापत्य विवाह कहा जाता था। मतलब क्लियर है? क्लियर है? ये चार विवाह जो थे, इसे हमने मान्य या श्रेष्ठ विवाह कहा आशुलायन गुह्य सूत्र के अनुसार। अब जो चार विवाह हैं उसे हम निकृष्ट या निम्न विवाह कहेंगे। ध्यान देना, इसमें पांचवा, यानी ओवरऑल पांचवा हो गया 8 विवाह में, और निम्न में पहला हो गया गंधर्व विवाह। क्या? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह मतलब एक तरह से प्रेम विवाह। ओके, ऋग्वेद में गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह की प्रशंसा की गई है। खूब अच्छे सुनना, ऋग्वेद में गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह की चर्चा की गई है, किंतु
खासकर उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय या सूत्र काल में आकर, कब, स्पष्ट, खासकर सूत्र काल में आकर, किस काल में, सूत्र काल में आकर गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह को एक निम्न विवाह की श्रेणी में रख दिया गया। ओके, प्रेम विवाह की श्रेणी में रख दिया गया। अब देखो क्या होता है कि प्रेम विवाह के बारे में एक्चुअली होता क्या है कि प्रेम बहुत बड़ा शब्द है, गंधर्व प्रेम बहुत बड़ा शब्द है। अगर प्रेम है तो ब्रेकअप नहीं होगा, जहां लव है वहां ब्रेकअप नहीं हो सकता, जहां ब्रेकअप हो रहा है वहां पर लव नहीं, अट्रैक्शन है। ध्यान दो, लव एंड अट्रैक्शन दोनों में तो बहुत अंतर है। हाँ, लव है ना, वहां पे कभी ब्रेकअप नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाए ब्रेकअप नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम है। और जहां पर अट्रैक्शन है, केवल अट्रैक्शन, आकर्षण, वहां पर ब्रेकअप हो जाएगा एक समय के बाद। होता क्या है कि एक अवस्था में, एक उम्र में, 16 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल या और भी किसी भी एज में स्त्री और पुरुष जब एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, केवल आकर्षित हो जाते हैं, किसी गुण को देखकर, सुंदरता को देखकर, किसी कारण, पैसे को देखकर, पद को, प्रतिष्ठा को देख, सिर्फ आकर्षित हो जाते और विवाह कर ले, इसका दुष्परिणाम आगे खराब निकल होता है, मतलब इसका परिणाम आगे खराब निकलता है, दुष्परिणाम मिलता है, क्योंकि केवल आकर्षित होकर गए हैं। लेकिन अगर वास्तव में दोनों में प्रेम है तो फिर उसका परिणाम हमेशा सकारात्मक होगा। इसलिए गंधर्व विवाह को संभवतः इस काल में आकर के निम्न स्तर के विवाह में रखा गया कि केवल आकर्षण के कारण जुड़ जाना विवाह नहीं हो सकता, विवाह में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, ओके, उत्तरदायित्व तो होता है, और आकर्षण के कारण जब आप जुड़ते हैं तो वह नहीं रहेगा। ठीक है, ओके। तो गंधर्व विवाह को इसके अंतर्गत रखा गया। इसके बाद असुर विवाह, तो आगे लिख लेना, इसके आगे डैश देख लेना, प्रेम विवाह, ठीक है, असुर विवाह, असुर विवाह देख लिखना, असुर विवाह, असुर विवाह के आगे डैश देकर लिखिएगा, असुर विवाह के, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह असुर विवाह का कहा जाता है, खरीद कर, ओके, खरीद कर। अब मूल्य चुकाकर, यहां मूल्य का मतलब है धन दौलत दे करके। गरीब पिता है, गरीब पिता को आज भी दक्षिण एशिया में बहुत मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, बंगाल, इज इट राइट, बिहार, नेपाल, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां से लोग क्या करते हैं, कन्या पैसा देकर खरीद कर लाते हैं और उससे क्या करते हैं, विवाह कर लेते हैं। ओके, अब आगे ध्यान, जो 7वां है तो लिख लेना, खरीद कर किया गया विवाह क्या कहलाता है, कन्या को खरीद कर असुर विवाह कहलाता है। इसके बाद दोस्तों राक्षस विवाह, राक्षस विवाह लिख रहा है इसके आगे, कन्या का अपहरण कर किया गया विवाह, अपहरण, कन्या का अपहरण कर किया गया विवाह राक्षस विवाह कहलाता है। अपहरण कर किया गया विवाह, उसी में लिखना, यह विवाह क्षत्रियों में मान्य था, यह विवाह क्षत्रियों में, यह विवाह क्षत्रियों में मान्य था, वर्ण में मान्य था, क्षत्रियों में मान्य था। अक्सर राजा क्या करते थे, दूसरे राज्य की कन्या का अपहरण कर लाते थे। आपने महाभारत देखा होगा तो महाभारत में आपको पता है कि भीष्म पितामह क्या गए, भीष्म पितामह जो कुरु वंश के एक राजकुमार थे उस समय,
और काशी नरेश की 3 कन्या थी। तीनों कन्याओं का विवाह स्वयंवर हो रहा था और काशी नरेश का उस समय कुरु वंश से शत्रुता थी। शत्रुता मतलब मनमुटाव एक था, जिसके कारण काशी नरेश ने कुरु वंश को यह स्वयंवर में आने का निमंत्रण ही नहीं भेजा। इससे नाराज होकर यह भीष्म पितामह चले गए और उनकी तीनों ही पुत्रियों का अपहरण कर लाए और फिर अपने भाई से विवाह करा दिया और फिर एक का विवाह नहीं हो पाया। कहानी आपको पता है। तो इस तरह का जो विवाह होता है, अपहरण कर लाया गया विवाह। ओके, हाँ, दुर्योधन ने भी किया था। तमाम एग्जाम्पल है। ऐसे विवाह क्षत्रियों में मान्य केवल रहा है। ओके, अब पैशाच विवाह। पैशाच साच विवाह लिखो। यह सबसे निकृष्ट विवाह माना जाता है। यह सबसे निकृष्ट विवाह माना जाता है। हाँ बेटा, संयोगिता पृथ्वीराज चौहान का विवाह भी अपहरण कर लाया गया विवाह ही है। देखिएगा, पैशाच विवाह में यह सबसे निकृष्ट विवाह माना जाता है। सबसे निकृष्ट। ओके, सोई हुई कन्या, सोई हुई अवस्था में कन्या को, सोई हुई अवस्था में कन्या को सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ, मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या, मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर किया गया विवाह, मानसिक रूप से अस्वस्थ, राइट, मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर किया गया विवाह साच विवाह कहलाता है। साच विवाह कहलाता है। हो गया। आपस में तुम लोग बंद करो कहानी। ओके, अच्छा है उस टाइम हम लोगों का जन्म नहीं हुआ, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। ये तुम लोग बस आज का बस ध्यान दो, ठीक है। इतना हो गया। अब आपको क्या है, 8 वाला समझा दीजिए सर। 8 वाला समझाना, इसमें क्या है। मान लो एक कन्या सोई हुई है और सोने में ही, जब सोने में उसको साथ शारीरिक संबंध कोई बना ले, या कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त है, कमजोर है, उसको बहला फुसला कर शारीरिक संबंध बना ले, विवाह करे, ऐसे विवाह को सबसे निकृष्ट विवाह कहते हैं, पैशाच विवाह कहते हैं। ओके, चलिए अब आगे। आगे लिखना दोस्त, आगे लिखिएगा जो बोल रहा हूं, छोड़ के लिखिएगा, पैरा छोड़ के। सूत्रकाल में, सूत्रकाल, सूत्रकालीन समाज में, सूत्रकालीन समाज में, सूत्रकालीन समाज में पुरोहितों का वर्चस्व बढ़ गया। पुरोहितों का वर्चस्व बढ़ गया। पुरोहितों का वर्चस्व बढ़ गया। सूत्रकालीन समाज में पुरोहितों का वर्चस्व बढ़ गया।
समाज में दोस्त, है ना, पहला पॉइंट क्या है? पुरोहित का या पुरोहितों का वर्चस्व क्या हुआ? गया। दूसरा, इस समाज में अस्पृश्यता का उदय हुआ। प्रश्न आए, पहली बार भारतीय समाज अस्पृश्यता का उदय कब हुआ? प्रश्न आए, पहली बार भारतीय समाज में अस्पृश्यता का उदय कब हुआ? तो क्या बताएंगे? शूद्र समाज में पहली बार भारतीय समाज में अस्पृश्यता का उदय हुआ, यानी 600 बीसी के बाद से लगाए 300 बीसी के बीच में जाकर ही भारतीय समाज में पहली बार अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उदय हुआ था। ओके, हुआ था। और मैं आगे लिखना, पहली बार डोम्ब, पहली बार डोम्ब से आप लोग गांव में डोम कहते हैं, उसका वास्तव में डोम्ब है। पहली बार डोम्ब नामक जाति, इज इट राइट, अस्तित्व में आई। पहली बार डोम नामक जाति इसी काल में, इसी समय अस्तित्व में आई, अस्तित्व में आई, पहली बार आई। ओके, ये सब ठीक है। नेक्स्ट, चौथा, प्रथम तीन वर्णों को इस काल में कहा गया, द्विज कहा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य क्या कहा गया? इन्हें द्विज कहा गया। तो ये सूत्र काल में आकर हमारे समाज में कुछ समस्या पैदा हुई। द्विज का मतलब द्विजन्मा, ओके, अर्थात इसी तीन वर्ण का हमारे समाज में अब यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार होने लगा। यानी जनेऊ पहनने का अधिकारी तीन ही थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और वैश्य थे। इन्हीं का जनेऊ संस्कार होता था। अब तो लगभग धीरे धीरे सबका खत्म हो रहा है, लेकिन यही तीन का होता था। ओके, डोम्ब एक जाति होती है बेटा, निकृष्ट जाति के रूप में उसे पहले इस समय माना गया था। ओके, जो अक्सर नगर के बाहर होती थी, याद रखिएगा, नगर के बाहर यही जाति रहती थी। ओके, और मरे हुए पशुओं का और अन्य ऐसे अपशिष्टों का ये निपटान करते थे, चमड़े का काम करते थे और भी ढेर सारे ऐसा काम करते थे। इसे ही जो है ऐसी एक जाति का पहली बार उल्लेख हमारे समाज में इसी समय आया। ओके, चलिए अब आगे ध्यान दीजिए। तो आप लोगों को यहां तक समझने में कोई दिक्कत हो तो बताइए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं, बताइए, लोग बताएं बेटा। ये क्लियर है कि नहीं, सब लोग बताइए। यहां तक की बात कहीं कोई स्पष्ट रूप से बताइए, कोई यहां तक की कोई समस्या तो नहीं है। सर, स्त्री धन की अवधारणा कब शुरू हुई? बेटा, स्त्री धन की अवधारणा प्राचीन है, लेकिन मुख्य रूप से स्त्री धन की चर्चा गुप्त काल में हुई है। गुप्त काल में जो स्मृतिकार है उन्होंने, इज इट राइट, स्त्री धन की चर्चा की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुप्त काल से ही स्त्री धन शुरू हुआ होगा। स्त्री धन और भी पहले से रहा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल या उसके बाद से ही स्त्री धन जैसी विचारधारा समाज में आई होगी, लेकिन इसकी चर्चा खासकर मौर्योत्तर काल और गुप्त काल में दिखाई देती है। जिसने पूछा था वो समझा कि नहीं समझा बेटा? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलिए सर, लास्ट लाइन रिपीट कर दी। कौन सी लास्ट लाइन? अब मैं बोल, कौन सा लास्ट लाइन, कैसे पता चलेगा तुम बोले हो लास्ट लाइन? ओके, तो यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं, बताएं, सब लोग बताइए, बोलो बेटा।
कोई डाउट हो तो बताइए। सत्यम सरोज सर, आप मुझे ध्यान नहीं देते हैं। पहली बार लाइव क्लास में जुड़ा हूं, सबसे बैच स्वागत है। मैं सबका ध्यान देता हूं, लेकिन सबका कमेंट जब तक आपका कमेंट पढ़ा हूं बेटा, तब तक इधर 4-5 कमेंट इधर निकल गए, कुछ और, तो सबका एक साथ पढ़ नहीं सकता। नगर के बाहर, हाँ बेटा, इन्हें इन्हें अंत्यज कहा जाता था, ठीक है। आगे हम उसकी भी चर्चा करेंगे। फिलहाल द्विज का अर्थ है द्विजन्मा, एक बार उसका जन्म माता के गर्भ से होता है, और दूसरी बार जब उसका यज्ञोपवीत होता है, जनेऊ संस्कार होता है, तब माना जाता है उसका दोबारा जन्म हुआ है, ठीक है। क्लियर? और बताइए, इस समय मनुस्मृति नहीं लिखा गया, ये स्मृतियों का काल नहीं है, ये सूत्र काल है, ठीक, समझ में आया? और किसी को बताइए। पैशाच विवाह करने वाले को दंड दिया जाता था, आदर्श शेखर, याद रखना। तभी तो ये निम्न है, तभी तो निकृष्ट है। बोलिए, अगर इसको सम्मान दिया जाता तो फिर ये निकृष्ट कैसे होता? ये निम्न है। दो तरह के यहां पर दंड होते थे। पैशाच विवाह करने वाले के दो तरह का दंड होता था, एक सामाजिक दंड, दूसरा राज्य की विधि द्वारा दंड। ओके, आप किसी भी सोई हुई स्त्री या मानसिक रूप से कमजोर स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाते हो तो आपने एक तरह से क्या किया? बलात्कार किया है। तो एक दंड वहां है, दूसरा समाज ऐसे लोगों को बहिष्कार कर देता था। सामाजिक बहिष्कार और खतरनाक होता था। फिर उस परिवार, जिस परिवार के का व्यक्ति ऐसा करता था, उस परिवार को गांव से तक निकाल दिया जाता था। उस परिवार के घर कोई भोजन नहीं करता था। ऐसे परिवार के घर की बच्चियों के ऊपर संकट आ जाता था कि उनका विवाह कौन करेगा। बहुत समस्या होती थी। तो उस जमाने की ये सब अवधारणाएं थी। फिलहाल बात समझ में आ गई? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और बातें लिखेंगे। लिखिएगा, गोभिल गुह्य सूत्र, एक और भी गुह्य सूत्र है जिसका नाम है गोभिल। लिखेंगे गोभिल गुह्य सूत्र, गुह्य सूत्र लिखेंगे। गोभिल गुह्य सूत्र में स्त्री को गृह कहा गया है। स्त्री को गृह कहा गया है, गृह। अब सोचो कितना महत्व है दिया गया इसमें। कहा गया कि महिला ही घर है, गृह है। भी आपने सुना है ना, बिन घरनी घरभूत के डेरा। एक स्त्री के बिना घर भूतों का निवास बन जाता है। एक अगर स्त्री है, हमारी, हम सब याद करिए, हम सब लोग याद करें अपनी मां को। चाहे आप अकेले हों, 4 भाई हों, घर परिवार में और भी बच्चे हों, 10 लोग हों, एक महिला रहती है ना, तो सबको भोजन मिल जाता है। घर को मेंटेन कर देती है एक महिला। इतनी महानता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी महानता को हम नहीं समझ पाए हैं। हमें समझना होगा। जब आपके पिता बाहर श्रम करते हैं तो उतना ही श्रम घर में एक मां भी करती है, एक स्त्री करती है। तो दोस्तों, स्त्री को गोभिल गुह्य सूत्र में क्या कहा गया है? गृह कहा गया है। कितनी बड़ी बात, लिख लेना। स्त्री को क्या कहा गया? गृह कहा। लिखो, वशिष्ठ धर्मसूत्र में कहा गया है कि, देखो आगे, वशिष्ठ धर्मसूत्र में कहा गया है कि, वशिष्ठ धर्मसूत्र में कहा गया है कि पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थविरे पुत्राः
स्थविरे पुत्राः रक्षन्ति स्थविरे पुत्राः न स्त्री स्वतंत्र मर्हति न स्त्री तंत्र रहती न स्त्री, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र या स्वतंत्र या स्वतंत्र, रहती या मराहरती है शायद, आहरती। ओके, आहरती। ओके, अब देखना, इसका मतलब ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि समझिएगा कि ये कहाँ लिखा गया है, वशिष्ठ धर्मसूत्र में लिखा गया है। वशिष्ठ सूत्र में लिखा गया है, ये लिखा गया है कि एक स्त्री जो है वो कुमारी होती है बचपन में, बालिका के तौर पे, तो पिता उसकी रक्षा करता है, यानी पिता के संरक्षण में रहती है एक स्त्री। ओके, जब वो बालिका होती है। भर्ता रक्षत यौवने, अपनी युवा अवस्था में उसका पति उसका रक्षा करता है। रक्षन्त स्थिवरे पुत्राः, वृद्धावस्था में उसकी रक्षा उसका पुत्र करता है। न स्त्री स्वतंत्र मराहरती, न स्त्री स्वतंत्र मराहरती, एक स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक रहकर अपने संपूर्ण जीवन यानी मृत्यु को प्राप्त नहीं करती। इज इट राइट? यानी किसी न किसी के नियंत्रण में रहकर ही वो अपना जीवन को जीती है। ध्यान दो, न स्त्री स्वतंत्र मरती, स्वतंत्रता पूर्वक वो नहीं मरती। ये बात ध्यान दो, किसमें लिखा गया? वशिष्ठ धर्मसूत्र में। ये स्त्री की स्थिति को बताता है कि उस समय कहीं न कहीं स्त्री जो है वह स्वतंत्र नहीं है, वह किसी न किसी के साए में है, और आज भी है, ज्यादातर आज भी यह दिखाई देता है। ओके, दूसरे शब्दों में इसे यह भी कहा गया है कि स्त्रियों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से ज्यादा जरूरी। ओके, ठीक है, अब आगे ध्यान देना, इतनी जो हम बात बता रहे हैं ये हमने आपको बताया, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताना। अब लास्ट 2-3 पॉइंट लिख लेना, लिखना कि आपस्तंभ ऋषि ने, आपस्तंभ एक ऋषि है, आपस्तंभ ऋषि ने अपनी त्याग करने को अपराध की संज्ञा देते हैं। आपस्तंभ ऋषि ने पत्नी त्याग को अपराध माना है। आपस्तंभ ऋषि ने या ऋषि आपस्तंभ ने, जो भी लिख लीजिए, पत्नी त्याग को क्या माना है? अपराध है। कोई भी व्यक्ति, चाहे पत्नी अच्छी हो या बुरी हो, उन्होंने कहा पत्नी का त्याग नहीं होना चाहिए। पत्नी त्याग करने वाला अपराधी है। पत्नी का त्याग क्या माना? अपराध माना। नेक्स्ट, वशिष्ठ ऋषि ने भी, या ऋषि वशिष्ठ ऋषि ने भी पत्नी त्याग की अनुमति नहीं दी है। वशिष्ठ ऋषि ने भी पत्नी त्याग की अनुमति नहीं दी है। कोई पत्नी का त्याग नहीं कर सकता। ओके, यार ये
अब लास्ट पॉइंट, वर्ण संकर। वर्ण संकर, ये वाला स होगा छोटा, संकर। वर्ण संकर की संकल्पना पहली बार इसी काल में आया। पहली बार इसी काल में आया। इसी काल में आया। अब वर्ण संकर क्या है? अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से जो संतान उत्पन्न होगा वही वर्ण संकर कहलाते हैं। अभिषेक पांडे जी, सवाल है कि तब भगवान राम ने पत्नी का त्याग क्यों किया था? ठीक है, मैं बता दूं कि सोचो जरा, दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा कि अपने पत्नी को प्राप्त करने के लिए समुद्र पर किसी ने पुल बना दिया उस जमाने में। पर राम से ज्यादा अपनी पत्नी को प्रेम कौन कर सकता है? रावण का उसके सेना सहित उसका समूल नष्ट कर दिया, समुद्र पर सेतु बना दिए वहां तक जाने के लिए। अपनी पत्नी से वो कितना प्रेम करते हो। और इससे बढ़कर, इससे भी बढ़कर अपनी पत्नी का, अगर उन्होंने अपने पत्नी का त्याग किया, मैंने अगर शब्द लगा रहा हूं, अगर उन्होंने अपने पत्नी का त्याग किया तो फिर दोबारा कोई विवाह नहीं किया। दोबारा कोई विवाह नहीं किया। इतना ही नहीं, पत्नी का अगर उन्होंने त्याग किया तो त्याग करने के बाद उन्होंने सुखद सैया और राजसी वैभव सुविधाओं का त्याग कर दिया, वो भी जमीन पर सोते थे। पहला तो ये बात है। दूसरी बात, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा विवाद का विषय है कि क्या भगवान राम ने माता सीता का त्याग किया था? आज भी हर एक स्रोत, ध्यान दीजिएगा, सभी स्रोतों से, यानी जितने भी रामायण लिखे गए, इन स्रोतों से इसका वर्णन, इसका सही प्रमाण नहीं मिलता। फिर भी मैंने कहा कि मान लीजिए कि उन्होंने किया भी होगा, तो उनके पीछे का उद्देश्य, आदर्श क्या रहा हो। बस इतनी चीजों को आप समझिएगा। आजीवन सीता माता के प्रति ही वफादार रहे, कभी कोई दूसरा विवाह नहीं किया, राशि वैभव को, सुख सुविधाओं को त्याग दिया, अगर उन्होंने किया हो तो। इज इट राइट? इन बातों को समझना होगा। चलिए, ओवरऑल दोस्तों, अभी जिसकी चर्चा हमने किया, ओके, वह सूत्र साहित्य, सूत्र काल का समाज की चर्चा थी। एक लाइन और लास्ट लाइन हम लिखते हैं, लास्ट लाइन लिख लेना कि सूत्रकार मतलब जो सूत्र साहित्य लिखे हैं, सूत्रकारों ने कठोर दंड, सूत्रकारों ने कठोर दंड विधान की चर्चा की है या का समर्थन किया है। सूत्रकारों ने कठोर दंड विधान का समर्थन किया, अर्थात इसका मतलब क्या मिला? अपराधी को कठोर दंड मिलना चाहिए। अच्छा, खूब अच्छे समझना। धा ने पूछा है कि सर, प्रतिलोम में स्त्री से विवाह होता था क्या? बेटा ये देख लो तो, उच्च वर्ण की कन्या का, ओहो, निम्न वर्ण की स्त्री लिख दिया हूं बेटा, ध्यान देना, मैं समझ गया कहीं ना कहीं, निम्न वर्ण के पुरुष। थैंक यू बेटा, बाकी कोई बोला नहीं है, उसको सुधार दो, सब लोग सुधार दीजिए। उच्च वर्ण की कन्या का निम्न वर्ण के पुरुष कर लेना बेटा, ओके, पुरुष। हो सकता है बहुत लोग सही लिखे हों, वो समझ गए हों कि मिस्टेक है, लेकिन फिर भी जिन्होंने नहीं लिखा इसमें सुधार कर लेना।
कि प्रतिलोम विवाह उच्च वर्ण की कन्या का निम्न वर्ण के पुरुष से, ठीक है, और अनुलोम विवाह उच्च वर्ण का पुरुष से निम्न वर्ण की स्त्री या कन्या, ठीक है। हाँ ठीक है ना, आप लोगों में से कितने लोग सही लिखे थे पहले से? ओके, ने पूछा गुरुदेव अगर वर्ण संकर इसी समय आया, इतना ही मैं पढ़ पाया था, आगे क्या है? सबने बोला था सर। ओके ओके ओके, मैं ध्यान नहीं दिया हूँ। आपने सुधार कर लिया था शिवानी, तभी सुधार कर लिया था ना, थैंक यू, आप लोग समझ गए होंगे तभी। ओके ठीक है, चलिए अब आगे लिखना, आगे की बात हम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यह चर्चा थी। अब देखो दोस्त, हमारे पास दो महाकाव्य हैं और दोनों महाकाव्यों के बारे में दो दो चार चार लाइन, 10-10 लाइन आपको जानना जरूरी है। पहला है, हमारे पास भारत में कितने प्राचीन महाकाव्य हैं? महाकाव्य जिनको सबसे अधिक मान्यता है दो है, एक रामायण, क्या है? रामायण, और रामायण को क्या कहते हैं? आदि महाकाव्य। इसे क्या बोलते हैं? आदि महाकाव्य, अर्थात सबसे पुराना महाकाव्य। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। कौन है? महर्षि वाल्मीकि इसके रचयिता है, पहला। ओके, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। रामायण में कॉन्सेप्ट पकड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो लिख रहे हैं, हमारा आदि ग्रंथ है, क्लियर ना? रामायण में मूल श्लोक केवल 6000 थे। देखो इसमें मूल श्लोक, रामायण के मूल श्लोक 6000 थे, 6000 मूल श्लोक 6000। ओके, बाद में, अब यही इसी लिए मैं कहता हूं बाद में, इसको आप अच्छे समझोगे तो आपकी मस्तिष्क खुल जाएगा। बाद में 24,000 श्लोक हो गए। कितने हो गए? बाद में 24,000 श्लोक हो गए, 24,000 श्लोक। अब यही समझो, इसी बात से समझो, इसका मतलब मिलावट बाद में हो गई। बोलिए, इसका मतलब क्या हो गया? इससे मिलावट हो गई। इसीलिए कहते हैं भारतीय ग्रंथों में जो मिलावट किया गया उससे सनातन धर्म को बदनाम करने का और गलत कुछ श्लोक डाल करके पूरी की पूरी टेस्ट को खराब करने का भी काम किया गया है। ओके, तो बाद में 24,000 हो गए, इसीलिए इसे चतुर्विंशति, ध्यान समझना, संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे चतुर्विंशति संहिता भी कहते हैं, यानी 24,000 श्लोकों वाला संहिता। चतुर्विंशति क्या कहते हैं? इसीलिए इसे चतुर्विंशति संहिता भी कहा जाता है, ठीक है। इसका रचना काल 400 बीसी से 200 बीसी तक के बीच में माना गया है। रचना काल क्या माना गया? बाद में फाइनली रचना काल, यानी अंतिम रूप से ये कब हमारे सामने आया? रचना काल, ध्यान देना, रचना काल मतलब आज जो हमारे पास टेस्ट है वो कब आया उसके बारे में। तो कहा गया है कि ये 400 बीसी, 400 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी यानी गुप्त काल के पहले, इज इट राइट? गुप्त मौर्योत्तर काल, ठीक है। तो 400 बीसी से 200 एडी के बीच में, लगभग 600 वर्षों के दौरान ही जाकर के ये अपने आज का जो स्वरूप हमें प्राप्त होता है ये मिला। ओके, अयोध्या कांड में प्रशासन के 18 विभागों का वर्णन किया। पहले तो ये समझते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रामायण में कुल कितने कांड हैं? तो यहां पर बताया गया है कि इसमें जो कांड, कांड मतलब होता है चैप्टर। क्या मतलब? पाठ, चैप्टर। ओके, चैप्टर, कांड मतलब चैप्टर। ओके, तो ये इसमें कुल 7 कांड है। कितने? 7 कांड, 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड है रामायण में, टोटल 7 कांड, यानी चैप्टर 7 है, इसे ध्यान दीजिए। ओके, 7 कांड। तो
रामायण में कितने कांड है बेटा, ये प्रश्न आज गया। रामायण में 7 कांड है। कांड का मतलब चैप्टर। ओके, अब देखो कौन कौन सा। पहला कांड भी जहां अयोध्या सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट पकड़ना। अयोध्या में जब भगवान राम का जन्म होता है और अपनी लीलाएं दिखाते हैं तो उसे बाल कांड कहा गया। क्या कहा गया? बाल कांड। अब बाल कांड के बाद अयोध्या का राज्य का मुद्दा आया, तो राज्य में षड्यंत्र हुआ, तो इसे अयोध्या कांड कहा गया। क्या कहा गया? अयोध्या कांड। क्लियर? अयोध्या कांड के बाद आप सबको पता है कि माता कैकेयी ने राम के लिए वनवास मांग लिया था, तो इसलिए अरण्य कांड, उसे अरण्य कांड कहा गया। इज इट राइट? अरण्य कांड। और भगवान राम जंगल में जाकर के तमाम लोगों का उद्धार करते हैं, तमाम महत्वपूर्ण गतिविधियां जंगल से ही वो संपादित करते हैं। इसलिए एक समय बाद वो पहुंचते 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 हनुमान से मुलाकात होती है, और उसके पहले वो सुग्रीव, बाली और सुग्रीव के राज्य किष्किंधा पहुंचते हैं। क्या? किष्किंधा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। किष्किंधा सबको पता है ना, आज के कर्नाटक क्षेत्र में किष्किंधा पड़ता है, ये भूलिएगा नहीं। ओके, तो किष्किंधा वो पहुंचते हैं तो किष्किंधा कांड हो गया। ऐसे ही दोस्त, किष्किंधा में उनकी मुलाकात रामायण से होती है, तो इसे ही सबसे महत्वपूर्ण सुंदर कांड, भगवान हनुमान से मुलाकात होती है भगवान राम की, सुंदर कांड 5वां कांड है। छठा कांड जो है आप सबको पता है कि इसके बाद वह इन सब लोगों की सेनाओं के साथ कहां पहुंच जाते हैं? लंका। ओके, और फिर होता है लंका कांड, रावण का वध हो गया, और फाइनली लंका से जब वापस आते हैं दोस्त, इज इट राइट, इसी लंका कांड को युद्ध कांड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लंका कांड को युद्ध कांड कहते हैं, इस बात का ध्यान देना। और वापस जब रावण को पराजित कराते हैं तो वही घटना जिसको हम उत्तर कांड के नाम से जानते हैं। इज इट राइट? उत्तर कांड। क्या? उत्तर कांड। उत्तर कांड। तो इस तरीके से कुल 7 प्रकार के चैप्टर हैं रामायण में। क्लियर हो गया? चलिए अब लिखना, पैरा छोड़ के 2-3 लाइन लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। रामायण के अयोध्या कांड में शासन के 18 विभागों का, शासन के 18 विभागों का वर्णन मिलता है। प्रशासन की, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट सूचना है। प्रशासन के 18 विभागों का वर्णन मिलता है। क्लियर है? बोलिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। नेक्स्ट लास्ट लाइन, रामायण से अवतारवाद, पुनर्जन्म। ओके, पुनर्जन्म, स्वयंवर प्रणाली आदि की जानकारी मिलती है, आदि की सूचना मिलती है। हो गया? बोलिए, आदि की क्या होती जानकारी मिलती है? ये क्लियर है? अब यहां पर ध्यान से समझना दोस्तों, भारत और दुनिया भर में, ओके, भारत और दुनिया भर में अनेक प्रकार के रामायण लिखे गए, और राम कथा और राम का प्रभाव तुर्की से लगाए, तुर्की के क्षेत्र से लगाए
आज इंडोनेशिया और पूरा का पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र तक देखा जा सकता था। तुर्की के एक गुफा में एक ऐसा चित्र मिला है जिसका समीकरण भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण भगवान और हनुमान जी से किया गया है। ऐसा चित्र मिला है। मतलब एक समय ऐसा था जहां पर, और इतना ही नहीं, और भी क्षेत्रों में भारत के बाहर, तो पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के रामायण लिखे गए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट रामायण जो आपके पीसीएस की परीक्षा में पूछा जा चुका है। ओके ओके, जातक कथा में भी दशरथ रामायण है। हाँ बेटा, ध्यान समझना, जो मैं बता रहा हूं उसे समझिए। अब जैसे बेटा, तो आपने रामायण देखा, वाल्मीकि रामायण, क्या वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण। ओके, ये वाल्मीकि रामायण क्या है? ये रामायण है किस भाषा में? तो संस्कृत में। सुमेलित करने को दे देगा। इसी तरह से बहुत चर्चित रामायण है कंबन रामायण। क्या? कंबन रामायण बहुत ही चर्चित है। कंबन रामायण, महर्षि कंबन ने रामायण लिखा है तमिल में। तमिल में लिखा महर्षि कंबन रामायण, तमिल में। ऐसे ही रंगनाथ रामायण है, रंगनाथ रामायण। रामायण है तेलुगु में, तेलुगु भाषा में रंगनाथ रामायण। कीर्तिवास रामायण है, कीर्तिवास रामायण है, कीर्तिवास। ये सब भारत के सबसे चर्चित रामायण है। कीर्तिवास रामायण, कीर्तिवास रामायण है बांग्ला में, बांग्ला भाषा में है। सरला दास का रामायण है। कौन? सरला दास, सरला दास। ओके, सरला दास कृत रामायण, रामायण। यह रामायण है उड़िया भाषा में। उड़िया, अब पहले उड़ीसा को अब उड़िया बोलते हैं, उड़िया में। इज इट राइट? कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही दोस्तों तुलसी रामायण है, या तुलसी दास का रामचरितमानस, रामचरितमानस है, रामचरितमानस। अवधि हिंदी में, अवधि, ओके, हिंदी में इनका रामचरितमानस है। ओके, ध्यान दो कितना इस तरह चकबस्त रामायण, चकबस्त, चकबस्त रामायण है। चकबस्त रामायण उर्दू में, किसमें? उर्दू में, उर्दू भाषा में चकबस्त रामायण है। मतलब बहुत से, मतलब मैं इतना ही नहीं, बहुत से रामायण आपको मिलेगा। ओके, आगे आदि रामायण को भुसुंडी रामायण जो है, एक काग भुसुंडी की कथा है, काग भुसुंडी। तो भुसुंडी रामायण को आदि रामायण भी कहा जाता है, ये भी ध्यान देना। ओवरऑल इतनी चीजें हमने रामायण से देखी, इसको याद कर लीजिएगा। ये इसके अलावा नेपाली में भी रामायण है, इंडोनेशियन भाषा में रामायण है, मलेशिया में रामायण है, थाईलैंड की भाषा में रामायण है। सारे मतलब बहुत सी भाषाओं में रामायण आपको मिलेगा। ओके, वहां पर उन भाषाओं में रामायण होता है। अब आगे अगला जो पुस्तक है हमारा, अगला महाकाव्य महाभारत। महाकाव्य में अगला जो है वो क्या है? महाभारत। हाँ, भारत, इज इट राइट? महाभारत ये भारत का सबसे बृहद महाकाव्य है। ये क्या है? बृहद या बृहत्तम महाकाव्य, सबसे बड़ा, ये बृहत्तम है।
इज इट राइट? ओके, सबसे बड़ा या बृहत्तम ये क्या है? महाकाव्य। पेरियार रामायण भी तमिल में है बेटा, पेरियार रामायण, क्योंकि पेरियार, ठीक है, वो उतना चर्चित नहीं है, ठीक, और ना ही उतना प्रासंगिक है। आदर्श शेखर ना प्रासंगिक है ना चर्चित है, क्रोधवश लिखा गया है। ओके, चलिए उर्दू वाला चकबस्त रामायण, चकबस्त रामायण है। उषा पेरियार रामायण जो है ना, उसे मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि बिना तथ्यों के लिखा गया है। पेरियार ने जो समझा वो लिखा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, अब आगे महाभारत बृहत्तम महाकाव्य है। महाभारत बृहत्तम महाकाव्य। ओके, महाभारत पहला। अब आइए आगे लिखते हैं दूसरा पॉइंट। महाकाव्य मतलब इसमें इसकी रचना महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया था। रचनाकार कौन है? रचनाकार महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, उन्होंने महाभारत लिखा। इज इट राइट? इन्होंने महाभारत लिखा। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम इसका जय संहिता था। जय संहिता। प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। प्रश्न आ चुका है, महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता। अब सोचो, ध्यान समझना। कहा जाता है कि इसमें मूल श्लोक, केवल मूल श्लोक, ध्यान दो कि इसमें मूल श्लोक 8800 थे। मूल श्लोक इसमें, मूल श्लोक 8800 थे, ठीक है, सिर्फ 8800। बाद में क्या हो गए? बाद में ध्यान दो, इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए। अब इसीलिए कहते हैं कि सब कुछ क्या किया गया? मिलावट कितना कर दिया गया हमारे ग्रंथों में। बाद में इसको 1,00,000 श्लोक कर दिया गया। सोचिए जरा, 1,00,000, इसलिए क्या कहा गया? 1,00,000 होने के कारण इसे सत सहस्त्री संहिता कहा गया। क्या कहा गया? इसे सत सहस्त्री 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 संहिता कहा गया। सत सहस्त्री संहिता कहा गया। 1,00,000 हो गया। ओके, सत सहस्त्री संहिता कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अब देखो, वैदिक जन भरत की इसमें कथा होने के कारण इसे भारत कहा गया। लिख लेना पैरा छोड़ के, वैदिक जन भरत की कथा होने के कारण, वैदिक जन, आपको पता है ना, वैदिक जन भरत, वैदिक जन भरत वंश की कथा होने के कारण अब इसमें, इस पुस्तक में किसकी कथा है? भरत की। वैदिक वंश, वैदिक जन भरत वंश की कथा होने के कारण इसे भारत कहा गया। इसे भारत कहा गया। तो किया जाता है बेटा, लेकिन अब चूंकि जो प्रकाशित हो गया है पहले, विरोधी उसी को उठाकर एग्जाम्पल देते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसको लिख लेना, मैंने क्या कहा? क्या कहा गया? भारत कहा गया, और कालांतर में इसे महाभारत कहा गया, और आगे चलकर इसे ही महाभारत कहा गया। मैंने कहा वैदिक जन भरतवंश की कथा होने के कारण इसे भारत कहा गया, और कालांतर में इसे ही महाभारत कहा गया। अच्छा, एक बहुत अच्छा सवाल एक बच्चे ने पूछा
सर ये किसने किया, यानी एक्चुअली होता क्या है बेटा, पहले के जमाने में, अच्छे से सब लोग समझ ले, पहले के जमाने में आज की तरह से किताबें नहीं होती थी, कहीं इतना ज्यादा क्या होता था कि सुरक्षा होती थी इन पुस्तकों की, या कोई भी साहित्य है, भोजपत्र पर चीजें लिखी जाती थी, पत्तों पर लिखा जाता था, ठीक है, 10 पत्ता, 20 पत्ता, 25 पत्ता, 100 पत्ता, 200 पत्ते, यानी 200 भोजपत्र पर चीजें, मान लो एक किताब लिख दी गई। क्या हुआ कि वो, उसमें क्या हुआ, समय के साथ वो जिसके हाथ लगा उसने उसको पढ़ करके 2-4 श्लोक अपना जोड़ दिया, कहीं एक पत्ता लिख करके और जोड़ दिया, किसी ने उसमें 2-4 श्लोक लिख करके और उसमें जोड़ दिया, और ऐसे जुड़ते 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 क्या हुआ, भाई पत्ता है, आगे पीछे करके उसमें जोड़ दिया, पत्तों पर लिखा गया श्लोक। और अब समय समय पर जितने भी लोग जिस विचारधारा के थे, उन्होंने अपनी विचारधारा घुसेड़ दी उसमें। तो मूल, जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र को लो ले, उसमें भी थोड़ा बहुत मिलावट कर दिया गया है। तो जो मूल पुस्तक, मूल टेक्स्ट होता है, उसमें थोड़ी बहुत मिलावट कर दी जाती है, कर दी गई है। आज के जमाने में तो ऑनलाइन है, आप मिलावट करेंगे तो नहीं पकड़ जाएगा, देखिए ये मिलावट किया गया, उस समय तो चीजें नहीं थी, इसलिए वो बड़ा होता चला गया और कई लोगों की विचारधारा उसमें शामिल होती चली गई। बात हमेशा ध्यान देना ओवरऑल। तो आगे लिखना, इसके बाद लिखना, महाभारत प्रारंभिक उल्लेख, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख, सबसे पहले उल्लेख अश्वलायन गुह्यसूत्र से प्राप्त होता है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गुह्यसूत्र से प्राप्त होता है। अश्वलायन गुह्यसूत्र से, सबसे प्रारंभिक उल्लेख, महाभारत का सबसे पहला उल्लेख कहां से मिलता है, अश्वलायन के गुह्यसूत्र से मिलता है। ये बात ध्यान देना, ये सब इंपॉर्टेंट है, लिखो। इसमें कुल 18 पर्व है महाभारत में। महाभारत में कुल 18 पर्व है, 18 पर्व। ये पर्व क्या है, चैप्टर, वहां कांड चैप्टर था, यहां पर्व चैप्टर है। महाभारत में कुल 18 पर्व या चैप्टर थे, राइट, जिसमें भीष्म पर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भीष्म पर्व, भीष्म पर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया है। इसी में भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया है, उपदेश दिया है। नेक्स्ट, सबसे पहले महाभारत के शांति पर्व में, अगला पॉइंट, सबसे पहले महाभारत के शांति पर्व में सबसे पहले महाभारत के शांति पर्व में यह विधान किया गया कि, यह विधान किया गया कि चारों वर्णों को वेद पढ़ना चाहिए। सबसे पहले महाभारत के शांति पर्व में यह विधान किया गया कि चारों वर्णों को वेद पढ़ना चाहिए, चारों वर्णों को वेद पढ़ना चाहिए, तथा शूद्रों को भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, शूद्रों को भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मुश्किल है बेटा मिलने। अब
इतना मिलावट हो गया है कि उसमें से चीजों को आसानी से हटा पाना बहुत मुश्किल है। क्लियर हो गया? बोलिए। अब आप इतना आप लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने क्या समाप्त किया? सूत्र साहित्य और महाकाव्य समाप्त किया।